क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी लेटेस्ट ही अनाउंस किया है कि वो रेस करने जा रहे हैं 25,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 25,000 करोड़ वो मार्केट से पैसा लेने वाले हैं थ्रू एनसीडीज, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके वो 25,000 करोड़ जो है रेस करने जा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जरूरत पड़ेगी रिलायंस इंडस्ट्री को दोबारा से मार्केट में 25,000 करोड़ लेने की। अगर अभी हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर लगभग बोरोइंग्स की बात करें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ की उनकी बोरोइंग्स है इस टाइम, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पर यह बात नहीं है, कर्जे के साथ साथ अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के बाद लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व भी है और काफ़ी अच्छे एसेट्स भी हैं। तो पर फिर भी हम बात करते हैं कि इन्होंने अनाउंस किया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने जो बोर्ड मीटिंग इनकी हुई 2 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हुई, वहां पर अनाउंस हुआ कि 25,000 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे जाएंगे ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मतलब वहां पे ना आप और हम और आम बंदे वहां पे रिटेल इन्वेस्टर उस एनसीडीज को परचेज नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज, वही कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको सीधा डायरेक्ट पैसा दे के उन एनसीडीज को बाय करेगी। तो अब पहले हम बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कि हम समझे कि रिलायंस इंडस्ट्री को क्या जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी एनसीडीज होता क्या है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एनसीडी होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर होता है एक लोन। मैंने आपको डिवेंचर इशू कर दिए और आपने मेरे को पैसा दे दिया, तो मैंने आपको बोला कि मैं ये पैसा 10 साल रखूंगा और आपको इस 10 साल के दौरान मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो ये एक हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैंने आपसे कर्जा लिया और आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दिया। तो ये होता डिवेंचर ही है। बट नॉन कन्वर्टेबल का यहाँ पे मतलब ये होता है, ये वो डिवेंचर होता है जिसको हम इक्विटी या स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बाकी अगर आप डिवेंचर्स की बात करो तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने डिवेंचर इशू करके 1 लाख रुपए रेज किए, अब उनसे 1 लाख नहीं दिया जा रहा, तो वो चाहे तो उस 1 लाख की जगह उन इशूअर जिन्होंने उनको पैसा दिया था उनको इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दे, जिससे उनकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाए। बट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की जो होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में उसमें आप जो है क्या बोलते हैं, इक्विटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल होता है कि ये इनका जो होता है एनसीडीज आ रहा डेट इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बताया डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, फिक्स टेन्योर होता है और जो इन्वेस्ट करता है वो रिसीव करता है रेगुलर इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट, जिस रेट पे भी यहाँ पे तय होता है एनसीडी को इशू करना। और हम सिंपल समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एनसीडीज में 2 टाइप की एनसीडीज होती हैं, एक होती है सिक्योर्ड एनसीडीज, एक होती है अनसिक्योर्ड एनसीडीज। सिक्योर्ड एनसीडीज को हम समझेंगे तो सिंपल सी बात है, सिक्योर्ड मतलब से ये एनसीडी वो होती है जो सिक्योर्ड होती है, मतलब बैक्ड बाय कंपनीज एसेट, कि कल को अगर वो एनसीडी का पैसा ना दे पाए तो कंपनी के एसेट को बेचकर वो लिक्विडेशन ले सकते हैं, मतलब पैसा उनको मिल जाएगा। अब अनसिक्योर्ड एनसीडीज मतलब कल को अगर लोन नहीं दे पाए तो एज अ रिजल्ट दे आर रिस्कियर देन सिक्योर्ड एनसीडी। सिंपल सी बात है, कल को कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी, क्यों? क्योंकि ये नॉट बैक्ड बाय द कंपनीज एसेट, मतलब अगर कल को कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो यहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते। सो गाइस, ये होते हैं 2 टाइप की एनसीडीज। आई होप कि आपको एनसीडी तो समझ आ गया होगा। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि क्या जरूरत पड़ेगी रिलायंस इंडस्ट्री को। तो जैसा कि हमने समझा, 2 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस कर दिया कि क्या बोलते हैं वो 25,000 करोड़ का इशू करेंगी एनसीडीज। तो अब हम समझते हैं क्या रीजन है रिलायंस इंडस्ट्री को इतने बड़े अमाउंट की जो अब रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो हम सिंपल पहले समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना वो इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। तो आगे हम बात करेंगे कि अब जो है ना इनको क्या जरूरत जो पड़ेगी 25,000 करोड़ की। 25,000 करोड़ में से ना इनके कुछ एनसीडीज है, मतलब इनके 10,000 करोड़ के एनसीडीज थे जो इन्होंने इशू करे हुए थे काफी टाइम पहले। उन 10,000 करोड़ के एनसीडीज के ना टाइम आ चुका है मेच्योरिटी का। तो अब 25,000 करोड़ में से ये 10,000 करोड़ के एनसीडी को रीफाइनेंस कर रहे हैं, मतलब ये दोबारा एनसीडी को उठा रहे हैं, मतलब मार्केट से और पैसा ले रहे हैं। और जिनके वो 10,000 करोड़ थे एनसीडीज के, जिनकी मेच्योरिटी रेट आ चुकी है, उनको ये पैसा ये वापस कर देंगे। ठीक है, जहां पे यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा है
is looking at refinancing rupees 10,000 crore worth of non-convertible debenture maturing in this financial year and portion of high cost loans with private placement of new NCD source। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब 10,000 करोड़ तो एक तो इन्होंने ये करना है कि जो रीफाइनेंसिंग करनी है, मतलब जो पहले इनके एनसीडीज है वो मेच्योर हो रहे हैं, उनकी ये पेमेंट कर देंगे, इस एनसीडी को इशू करके पैसा आया वो वाली पेमेंट कर दी। जो बाकी बचा 15,000 करोड़ का, उसका ये क्या करेंगे, 15,000 करोड़ को ये लेंगे और वहां पे पैसा दे देंगे जिनके लोन में हाई इंटरेस्ट है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है मार्केट में इस टाइम इंटरेस्ट रेट बहुत गिर रहा है। अब इन्होंने आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले या 3 साल पहले जो लोन लिए थे वो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे थे, और आज जो लोन मार्केट में मिल रहा है वो बहुत कम इंटरेस्ट में मिल रहा है। मतलब पहले के जो एनसीडीज थे वो हाई इंटरेस्ट रेट थे, अब जो एनसीडीज मिलेंगे वो लो इंटरेस्ट रेट पे इनको मिलेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, एनसीडीज इशू करके इनको कम पैसा इंटरेस्ट में, मतलब कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, 25,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ की तो रिफाइनेंसिंग कर दी और बाकी 15,000 करोड़ के ये उन एनसीडीज में या उन लोन को पे कर देंगे जिनका अभी इनको हायर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो इस तरीके से ये चलेंगे। तो इस तरीके से ये 25,000 करोड़ जो है इशू कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर हम आगे और इसके बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये अप्रूव कर दिया 25,000 करोड़ का। ठीक है, 10,000 ये करोड़ करेंगे जो एनसीडी इनके मैच्योर हो रहे हैं उसको पे करने के लिए। और अगर हम बात करें RIL रिलायंस इंडस्ट्री के पास अनसिक्योर्ड टर्म लोन है इस टाइम 47,926 करोड़ के, जो मैच्योर हो रहे अप्रैल 2020 में और मार्च 2025 में। मतलब इनको काफी इस टाइम पेमेंट और भी करनी है। ठीक है, और बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की लास्ट फ्यू ईयर्स की एग्जीक्यूटेड द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल इन हिस्ट्री, इन्वेस्टिंग 5.4 लाख करोड़ इन 5 ईयर्स अंटिल 2019। लगभग 2019 से मतलब ये लास्ट कुछ सालों में इन्होंने 5.4 लाख करोड़ इन्वेस्ट करा है इंडियन मार्केट में। बहुत ही बड़ी, जो हिस्ट्री में बहुत ही लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो चेयरमैन है ना इसके, मुकेश अंबानी, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। उसने रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया है। इस टाइम चाहे हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है, चाहे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान कर रहे थे इस कर्जे को ख़त्म करने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी प्लान्स टू कट डाउन इट नेट डेट टू 0। जो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है ना उसको मुकेश अंबानी जी कर रहे हैं बिल्कुल 0 बाय मार्च 2021। इनका ये प्लान था। अब ये प्लान क्या था, ये लार्जली डिपेंड थे किसके ऊपर, कि सऊदी अरामको जो ऑयल की कंपनी है वो इनमें कुछ स्टेक खरीद ले, जिससे इनके पास जो पैसा है उससे ये एक ही बारी में अपना डेट 0 कर ले। जो 2.5 लाख करोड़ का डेट है उसको 0 कर ले। बट दिक्कत क्या आई, स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस और ऑयल का प्राइस का क्रैश होना, इनकी ये सारी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री की डील होनी थी वो नहीं हो पाई। और उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक था वो भी फॉल हो गया एट 28% सिंस मिड फेब टू अंडर ₹1100, जो 28% गिर के 1100 आ गया। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जो डील होनी थी सऊदी अरामको के साथ वो अभी नहीं हुई। सो गाइस, ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए कि रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों जरूरत पड़ी 25,000 करोड़ के एनसीडीज इशू करने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों जरूरत पड़ी, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एनसीडी होता क्या है। सो गाइस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, और भी अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर दे रहा हूं हमारा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करके हमारे से पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।